मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। आपके सामने इस समय जो मैं टॉपिक लाया हूँ वह है हिंसा और अहिंसा का। हिंसा और अहिंसा में क्या फ़र्क है, कानून के हिसाब से हिंसा क्या है वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, सही अर्थ में देखा जाए तो हिंसा कृत्य में नहीं होती। हिंसा होती है विचारों में, सोच में। अगर आपके सोच में हिंसा करने की बात नहीं है, आप हिंसा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप कर डालते हैं, तो वो हिंसा नहीं है। अगर आपका विचार किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, फिर भी आप उसको कष्ट पहुंचा देते हैं, तो ये हिंसा नहीं है। मैं माँ का उदाहरण दे रहा हूँ। कभी कभी माँ अपने बच्चे से परेशान होकर उसको दो तमाचा लगा देती है, बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उसको पकड़ के गले से लगा के, और वो भी रोने लगती है। तो वैसे कानून की दृष्टि में तो उसने हिंसा किया, क्योंकि उसने बच्चे को दो थप्पड़ जड़ दिए, तमाचा मार दिए, लेकिन ये हिंसा नहीं है। राम ने बाली को मारा, गुस्से में नहीं मारा, बिल्कुल ठंडे दिमाग से मारा, क्योंकि बाली की वजह से सुग्रीव को तकलीफ हो रही थी और बाली को सुधारा नहीं जा सकता था। ये राम को विश्वास हो चुका था, सुधारा नहीं जा सकता था। तो राम ने बाली की हत्या कर दी। तो बाली की हत्या करने का अर्थ यह नहीं था कि राम ने हिंसा की, क्योंकि उनकी सोच में हिंसा नहीं थी। उन्होंने गुस्से में आके या अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए बाली की हत्या नहीं की थी, किसी की मुक्ति के लिए उन्होंने हत्या की थी। इसी तरह से राम ने रावण की हत्या की, लेकिन हत्या करते वक्त उनके मन में गुस्सा नहीं था। वो जानते थे कि रावण का चरित्र ऐसा बन गया है कि वो समाज के लिए घातक हो गया है। जितने जीव जंतु हैं, जितने सज्जन पुरुष हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सबके लिए वो खतरा बन चुका है। तो सबकी रक्षा के लिए, सज्जनों की, साधु संतों की रक्षा के लिए राम ने रावण को मारना उचित समझा और बड़े ठंडे दिमाग से उन्होंने रावण को मारा था। लेकिन उनके मन में रावण के प्रति कोई घृणा नहीं थी, किसी तरह की घृणा नहीं थी। इसी तरह से अगर आप किसी को मारते हैं, थप्पड़ से मारते हैं या कुछ भी कहते हैं, गुस्से में कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आपके मन में, हमारे मन में उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की मनसा नहीं है, तो यह हिंसा नहीं है। यह बात मैं नाथूराम गोडसे के बारे में कह रहा हूं। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, कानून के हिसाब से वो हत्या थी, वो अपराधी थे, लेकिन मेरा मानना है कि हिंसा करने की सोच नाथूराम गोडसे के मन में नहीं थी। नाथूराम गोडसे ने बड़े ठंडे दिमाग से गांधी की हत्या की, क्योंकि नाथूराम को लगा, गलत या सही लगा, कि गांधी की वजह से हिंदुओं का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर गांधी ने भारत का बंटवारा रोक दिया होता तो जो लाखों हिंदू मारे गए थे वो नहीं मरते। और फिर भी पाकिस्तान के लिए गांधी के मन में उसी तरह का भाव था। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश हो चुका था,
उसके हाथ में वहाँ के रहने वाले हिंदू सुरक्षित नहीं थे, भारत के रहने वाले भी हिंदू सुरक्षित नहीं थे। इसलिए गलत क्या या सही किया नाथूराम गोडसे ने, लेकिन गांधी को उसने मार दिया। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसने कोई हिंसा किया। कानून की दृष्टि में जरूर उसने हिंसा किया, लेकिन वास्तव में उसने हिंसा नहीं किया। तो यह बात मैं किसी के सिलसिले में भी कह रहा हूं। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का बहुत विरोध करता हूं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जब गांधी मरी थी तो मैंने मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं गांधी से नफरत नहीं करता था। मैं नहीं चाहता था उनको किसी तरह से क्षति पहुंचाना। तो मेरा इस समय यही कहना है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।